हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो MPPSC प्री 2024 के 45 डेज चैलेंज में आज है डे 10। डे 9 हम लोग बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक क्लियर कर चुके हैं। अब हम डे 10 पर आए हैं, जिसमें हम लोग देख लेते हैं आज के डे का हमें क्या टास्क करना है। और हम कमर कस के तैयार है 23 जून के लिए, और हम पूरे प्रॉपर अपने तन मन धन से तैयार है कि अब हम लोग इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करके रहेंगे, फोड़ के रहेंगे एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। डे 10 में सबसे पहले फैक्ट शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फैक्ट शीट होगी मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक और लेखक का पार्ट 2। ये पार्ट 2 या 3 इसमें आएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी बुक्स हैं। कल ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी फैक्ट शीट की, जो काफ़ी लंबी भी हो गई थी और पूरी बुक्स उसमें कवर भी नहीं होती, बट उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया। तो उसको एक दो बार आप ज़रूर देखें, फास्ट मोड पे करके बल्कि देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। और उससे रिलेटेड आप जितने भी MCQ कर सकते करके अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर लीजिएगा कि मुझे कितनी बुक्स याद हुई हैं कितनी नहीं, क्योंकि एक आध बुक्स ज़रूर ही पूछी जाती हैं। MP में ही नहीं, UP में कितने भी वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट के किसी भी चीज़ के वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में संगम युग आपको करना है। यूनिट 1 में जो हिस्ट्री का पोर्शन है, भारत का इतिहास, इसमें गुप्त साम्राज्य करना है, वाकाटक राजवंश करना है। इसके अलावा इसमें पुष्यभूति वंश करना है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश करने हैं, सीमावर्ती राजवंश करने हैं। यहाँ आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग इसमें मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। और यूनिट 1 का टेस्ट या फिर जो FLT हो सकती है, मैं एक दो दिन में आपको अनाउंस कर दूँगी कि मैं क्या टेस्ट लेने वाली हूँ या कोई FLT लेने वाली हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आपका जो भी टाइम बचता है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद, उसके बाद आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकालना अपने लिए, क्योंकि अभी से अगर आप टेस्ट करोगे तो आपके चांसेस 110% बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स क्लियर करने की। क्योंकि पढ़ना ही कला नहीं होती, पढ़ने के बाद उसे जांचना कला होती है कि कैसे हम अपनी इस तैयारी को जांचें। तो इसके लिए आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहें। चलिए यूनिट 3 और 4 जो हम एक साथ लेके कर रहे थे, जिसमें भारत और MP की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भारत के प्राकृतिक खतरे, आपदाएं और भारत के प्रमुख चक्रवात करने। अब प्राकृतिक खतरे में भूकंप आ जाएगा, सुनामी तो भारत में नहीं आती, कभी कभार किसी तट पे अगर चक्रवात आता है तो सुनामी आ सकती है। कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, जैसे अग्नि, जैसे वनों में आग लग जाती है, इस टाइप की आपदाएं आ सकती हैं। तो जो भी आपदाएं आती है वो लिखना है, और चक्रवात पे विशेष फोकस करना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें विश्व के संदर्भ में बिल्कुल मत पढ़िएगा, इसमें इंडिया की ही पढ़ना है आपको। जितने भी प्राकृतिक खतरे पढ़ने, इंडिया के बारे में ही पढ़ने, विश्व में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, इसमें आप लोग MP की प्रमुख उद्योग करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। प्रमुख उद्योग में जैसे 4-5-6 कैटेगरी के उद्योग है। चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, तिलहन उद्योग हो गया। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, कौन सा उद्योग कहाँ सिचुएटेड है, किसकी सहायता से सिचुएटेड है, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद करेंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी फैक्ट शीट भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। यूनिट 9 भी आपका आज ख़त्म हो जाएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। लास्ट टाइम हमने किया था कंप्यूटर और उसका आधारभूत ज्ञान, उसी से रिलेटेड आगे टॉपिक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो संचार प्रौद्योगिकी कब आई, IT एक्ट कब आया, इस टाइप में, और हम लोग उसमें क्या क्या सीखते हैं इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। और सोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कहाँ से करना है। जिसने सोर्स की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट 8 के बारे में, जिसमें 15 मई के करंट अफेयर करेंगे और मार्च का रिवीजन करेंगे। और आज मार्च का रिवीजन आपको फुल कंप्लीट कर लेना है। तो 15 मई के करंट अफेयर के साथ साथ मार्च का MP का और इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स सब एक साथ लेके यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिट 8 एक ऐसा टॉपिक है जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो इसको बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट 8 में हमेशा लेके साथ में चलूँगी, इसको हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCQ की प्रैक्टिस की, और जिसको आप
आपने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवीज़न कर सकते हैं। एमसीक्यू के तौर पे रिवीज़न करना है वापस, वैसे रिवीज़ उसके लिए मैं टाइम अलग से आपको दूंगी, और वीडियो से भी रिवीज़न आप कर सकते हैं, बट वीडियो से टाइम ज़्यादा लगता है तो आप फास्ट स्पीड पे करके रिवीज़न कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है और इस बार MPPSC क्रैक करके ही दिखाना है। तो आज का शेड्यूल इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा आज का शेड्यूल, और अगर कोई आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा है या कम है, उसके बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।